वन वेलकम टू टीचिंग बाय तनीषा। माय नेम इज़ तनीषा और हम कर रहे हैं अपनी एस्टेट की सीडीपी की सीरीज़। अब आपकी ये तीसरी वीडियो है सीरीज़ की, जिसके अंदर हम लोग करेंगे जीन पियाजे का। ठीक है, जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। अच्छा, आप लोग जितने भी हैं, जो भी अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं या फिर पहले जिन्होंने पढ़ा है, उनको पता होगा कि पियाजे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीडीपी के अंदर। पियाजे, जीन पियाजे एक स्विट्ज़रलैंड के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत काम किया कि बच्चे किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं, किस तरीके से दुनिया को समझते हैं। ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्या किया है, काम किया है। इन्होंने ऐसे ही 4 स्टेजेस निकाले, जैसे सीडीपी में आपने पढ़ी थी 4 स्टेजेस। चारों स्टेजेस में बच्चे का किस तरीके से विकास हुआ हुआ है, उसके मेंटल विकास किस तरीके से हुआ हुआ है, उसके बारे में बात की गई है। प्लस उसके साथ साथ इन्होंने 4 कॉन्सेप्ट भी दे रखे हैं, 4 की कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो जीन पियाजे से। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बच्चों के ऊपर काफ़ी अध्ययन किया, देखा कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे याद करते हैं, कैसे इस दुनिया को समझते हैं। ठीक है, इन्होंने आपके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, प्लस उसके साथ साथ इन्होंने 4 क्या दी हैं, स्टेजेस भी दिए हैं। कुछ इनके की कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला इनका जो की कॉन्सेप्ट है वो है बेटा स्कीमा। ठीक है, स्कीमा आपको दोनों वर्ड्स में मिल सकता है, योजना भी मिल सकता है हिंदी के अंदर, और स्कीमा भी लिखा हुआ मिल सकता है। चलिए समझते हैं स्कीमा क्या है। मैंने आपको बोला एक फूल, एक फ्लावर। ठीक है, फ्लावर के बारे में आप सोचिए। जैसे ही आपने फ्लावर के बारे में सोचा, आपके माइंड के अंदर एक पिक्चर बन के आ गई एक फ्लावर की। ठीक है, हाँ, हर किसी के माइंड में अलग अलग पिक्चर बन के आई होगी, लेकिन क्या बन के आई है सबके दिमाग में, एक फ्लावर की पिक्चर। वो जो पिक्चर बन के आई है दिमाग में किसी भी चीज़ को देखने पर, या किसी भी चीज़ को सोचने पर, या किसी भी चीज़ के बताने पर, उसको आप क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में सोचने पर, दिखाने पर, समझाने पर, बताने पर, किसी भी तरीके से दिमाग में बनी हुई पिक्चर को आप क्या बोल देते हैं, स्कीमा। एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है जो आपकी एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है माइंड के अंदर। जैसे कि ये माइंड में इसी तरीके से पिक्चर्स बन के आती हैं। मैंने बोला एक रेड कलर की कार। ठीक है, रेड कलर की कार के बारे में सोचो, दिमाग में आ गई होगी। हो सकता है कि वो रेड कलर की कार किसी के घर के पास खड़ी हो, वो आई हो, क्या पता किसी की खुद की हो, वो आई हो, या किसी ने टॉय कार बनाई हो, अदर ऑप्शंस। ठीक है, लेकिन वो रेड कलर की कार दिमाग में बन के आना, वो आपका क्या कहलाता है बेटा, स्कीमा कहलाता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप सोचो और वो आपके दिमाग में उसका पिक्चराइजेशन हो जाए, दैट इज़ व्हाट, स्कीमा। अब उसी स्कीमा के अंदर वही जो सोची हुई पिक्चर है, उसी के अंदर मैंने बोला कि आपने एक फ्लावर के बारे में सोचा था। ठीक है, लेकिन मैंने तो बोला था एक रोज़ फ्लावर, आपको सोचना था एक रोज़, एक गुलाब के पौधे के बारे में, एक गुलाब के फूल के बारे में, सॉरी। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक न्यू इन्फॉर्मेशन का एडिशन किया अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर। मतलब जो आपके पास वो जो फ्लावर था, जो आपके दिमाग में फ्लावर की इमेज बनी थी, उस एग्जिस्टिंग फ्लावर की इमेज के अंदर आपने एक न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। वो क्या है, एक रोज़ का फ्लावर। ठीक है, एक गुलाब का फूल। तो वो क्या हो गया बेटा, आपका एसिमिलेशन हो गया। क्या हो गया, वो समावेशन हो गया। याद करने का तरीका क्या है, इसको आप याद कर ले एडिशन से। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये डबल एस एलिमिनेट करके उसकी जगह पे डबल डी लगा ले, और आपको हमेशा के लिए क्या रहेगा, ये याद रहेगा कि एसिमिलेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग स्कीमा। मतलब दिमाग में जो पिक्चर बनी है उसी के अंदर अगर आप कोई नई इन्फॉर्मेशन का एडिशन कर रहे हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे, समावेशन बोलेंगे, यानी कि एसिमिलेशन बोलेंगे। उसके बाद मैंने बोला कि जो आपने रोज़ सोचा है ना, वो भी आप सोचो वाइट कलर का, वाइट कलर का गुलाब का फूल है वो। ठीक है, तो अब सोचे हुए इन्फॉर्मेशन के अंदर, अब आपने रोज़ भी सोच लिया था, नई इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर ली थी, बट उसी के अंदर अब आपने उसका क्या किया, कलर को चेंज किया। जब हम किसी भी चीज़ की चेंजिंग करते हैं या उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं बेटा, अकोमोडेशन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, समायोजन बोलते हैं। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, अकोमोडेशन के अंदर ही क्या आता है बेटा, मोड आता है। उसी मोड से आप क्या याद कर सकते हैं, मॉडिफाई करना। जो भी इंफॉर्मेशन माइंड के अंदर अब आई थी उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना, चेंजेस करना, और उसको एक नई इमेज के अंदर डालना। ठीक है, वो आपका क्या होता है बेटा, मॉडिफिकेशन होता है, क्रिएटिंग अ न्यू वन। ठीक है, व्हेन इन्फॉर्मेशन डजेंट फिट, जब इन्फॉर्मेशन आपकी सही नहीं है, उसके बाद आपने क्या किया, उस जानकारी को बदला है, तो वो आपका क्या होता है, अकोमोडेशन करना।
और उसके बाद आपने जो जानकारी बदली है और जो जानकारी आपने ऐड करी है, ठीक है, उसके अंदर इक्विलिब्रियम बना के रखना, उसके अंदर एक संतुलन बना के रखना, एक बैलेंस बना के रखना, उसको आप क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, संतुलन की प्रक्रिया करते कहते हैं। जो एडेड इन्फॉर्मेशन है और जो मॉडिफाइड इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर बैलेंस बनाने को आप क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बनाना। बैलेंस कैसे बनाएंगे, एडेड इन्फॉर्मेशन लेंगे और आपने जो चेंज किया वो इन्फॉर्मेशन लेंगे, उन दोनों में से देखेंगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए क्या है, बेटर है, उस बेटर ऑप्शन को चूज़ करना ही आप क्या कहते हैं, बैलेंसिंग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं आप, इक्विलिब्रियम बनाना कहते हैं। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई है? ठीक है, चलिए ऐसे ही एक और एग्जाम्पल दे देते हैं कि आपके पास फ़ोन है, दो किस्म के फ़ोन होते हैं, एक तो आपका होता है कीपैड फ़ोन और एक आपका कौन सा होता है, टच स्क्रीन का फ़ोन। स्कीमा का मतलब क्या है, फ़ोन बोलते ही फ़ोन का क्या आ जाना है, एक पिक्चर आ जाना दिमाग में, ठीक है। मैंने बोला फ़ोन्स जिसके अंदर बटन्स है उसका आपने पिक्चर लाना दिमाग में, ले आएंगे आप, ठीक है, कीपैड का फ़ोन आ जाएगा दिमाग में। फिर आपका एसिमुलेशन का मतलब क्या है, ट्राइज टू प्रेस द स्क्रीन, ठीक है, कि अब आपने क्या किया, जैसे किसी बंदे ने हमेशा, जैसे हमारे दादा दादी हैं, ठीक है, या पुराने जितने भी बूढ़े लोग हैं, उन्होंने ज़्यादातर इस फ़ोन का उपयोग किया, ये कीपैड वाले फ़ोन का, ठीक है। इस कीपैड वाले फ़ोन की जगह आपने उनको दे दिया टच वाला फ़ोन, तो वो टच वाले फ़ोन को भी ऐसे 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 करके चलाएंगे, ऐसे बटन दबा के सोचेंगे कि ऐसे ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, या फिर ये ऐसे क्या हो जाएगा, चलने लग जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक नई इन्फॉर्मेशन क्या करी, ऐड करी दिमाग में, कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बटन्स ही मतलब ऐसे दिखेंगे बटन्स आपको, हो सकता है कि बटन्स ऐसे टच स्क्रीन के अंदर भी उनको लगे हुए मिल जाए, ठीक है। फिर उन्होंने अकोमोडेट क्या किया कि सिर्फ ऐसे बटन दबाने से काम नहीं चलता, इसके अंदर तो आप ऐसे स्वाइप भी कर सकते हो, इधर उधर भी कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ठीक है, और उससे टच कर सकते हो आप। टच करने से बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं, आप पिक, जैसे फ़ोटोज़ आप उनको दिखाओ कभी भी, तो फ़ोटोज़ उनको पता है कि ऐसे ऐसे करके उनको आगे जाना है फ़ोटोज़ के अंदर, ठीक है। तो वो उन्होंने क्या किया, जो एग्जिस्टेड इन्फॉर्मेशन थी, है ना, जो एग्जिस्टेड इन्फॉर्मेशन थी उसके अंदर क्या डाला, चेंज डाला, कि ज़रूरी नहीं सिर्फ ऐसे 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 करके आप उनका फ़ोन मिला सकते हो, आप ऐसे करके उसको क्या कर सकते हो, चला भी सकते हो फ़ोन को। और फिर जब उनको पूरा का पूरा फ़ोन चलाना आ जाएगा कि हाँ इस तरीके से फ़ोन दबाते हैं, इस तरीके से सुनते हैं, इस तरीके से फ़ोटोज़ खोलनी होती है, या इस तरीके से उनको फेसबुक खोलना है या व्हाट्सएप खोलना है, इस तरीके से टाइप करना है, उसको आप क्या कह देते हैं बेटा, इक्विलिब्रेशन कहते हैं, या फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, बैलेंस बना लिया क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों के बीच में। क्या इतनी बात क्लियर हुई? स्कीमा यानी कि आपके दिमाग में कोई भी एक मेंटल पिक्चर बन के आना, उसको आप क्या बोलेंगे, स्कीमा बोल देंगे। उस मेंटल पिक्चर के अंदर कुछ भी ऐड करने को आप क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन बोलेंगे। उस एडिड इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई भी चेंज करना या कुछ भी मॉडिफाई करने को आप क्या बोलेंगे, अकोमोडेशन बोल देंगे, समावेशन बोल देंगे। और जब आप इन दोनों के बीच में क्या ले आएंगे, एक बैलेंस, एक संतुलन ले आएंगे, तो उसको आप क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम बोल देंगे। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई है? ठीक है, ये तो थे की कॉन्सेप्ट्स। अब आ जाते हैं हम स्टेजेस पे, ठीक है। पियाजे ने कुछ स्टेजेस भी दी हैं, पियाजे ने दी हैं 4 स्टेजेस, जैसे आपके सीडीपी में 4 स्टेजेस थी, वैसे ही पियाजे की भी क्या है, 4 चरण है, 4 स्टेजेस है उसके। सबसे पहला है सेंसरी मोटर, संवेदक गति अवस्था। दूसरा आपका है प्री ऑपरेशनल, ठीक है, जो कि आपकी क्या है, प्री ऑपरेशनल, जो कि आप उसको क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी आपकी आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसको आप बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी आपकी आ जाती है बेटा आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसको आप क्या बोलते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब हर अवस्था के अंदर बच्चे का उसने अलग अलग तरीके से मेंटल डेवलपमेंट बताया है, उसको दुनिया देखने का तरीका बताया है, उसके सोचने का तरीका बताया, स्पेशली तो सोचने का, थिंकिंग के ऊपर। कॉग्निशन जो है, जो संज्ञान है, वो किससे रिलेटेड है, आपकी सोच से, आपके सोचने की प्रक्रिया से, थिंकिंग की प्रक्रिया से रिलेटेड है, ठीक है। अब आपकी आ जाती है सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 साल ये स्टेज मानी गई है। इसके अंदर जो बच्चा है वो अपने हाथ पांव हिला के या अपनी सेंसेस से सीखता है। सेंसेस आपकी कितने टाइप की होती हैं आप लोगों को पता ही है, ठीक है, या तो सेंसेस से सीखता है या फिर किससे सीखता है, अपनी हाथ पैर हिला के। फॉर एन एग्जाम्पल, उसको गलती से ऐसे चलने तो क्या ही सीखेगा, लेटे लेटे गलती से उसका हाथ लग गया बेड पे, उसको वहाँ पे चोट लगा, तो अगली बार क्या वो अपना हाथ पाँव हिलाएगा उतनी ज़ोर से उस जगह पे आके? नहीं हिलाएगा, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि यहाँ से क्या होगा, मुझे चोट लग सकती है। मोटर एक्शन से उसको पता लगेगा कि किस तरीके से अपने सर को उसको बैलेंस करना है, किस तरीके से वो बैठना सीखेगा, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। सेकंड आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व, मतलब अगर मैंने उसको ये पेन दिखाया,
ठीक है, और फिर मैंने ऐसे छुपा लिया, तो उसको पता है कि पेन पीछे है, वो भूला नहीं है इस चीज़ को, गुम नहीं हुआ है, गायब नहीं हुआ है, वो ढूंढेगा उस चीज़ को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक टॉय लिया और कंबल के नीचे डाल दिया, तो वो उस कंबल के नीचे जाएगा, उसको पता है वो वहाँ पर है, गुम नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सिंबॉलिक थॉट नहीं होती है, किसी भी तरीके का अक्षर ज्ञान नहीं होता है उनको, क ख ग ए बी सी डी या 1 2 3 इस समय में समझ में नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर और बच्चा यहाँ पे हिल जाता है कि ये क्या पूछ लिया है कि सिंबॉलिक थॉट नहीं है। सिंबॉलिक थॉट का मतलब यही है सिंबल्स के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है उस बच्चे को। नेक्स्ट आपकी आ जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपसे कहाँ तक है, 2 से लेके 7 साल तक है। अब इस एज में आके उसको सिंबॉलिक थिंकिंग भी आ जाती है, प्लस उसके अंदर आ जाता है ईगोसेंट्रिसिज्म, अहम केंद्रीयता का। ईगोसेंट्रिसिज्म का मतलब क्या हो जाता है कि बच्चा अब सिर्फ अपने व्यू पॉइंट से चलता है। अब आप उसको कितना ही समझा लो, जो उसको सही लगेगा वही सही है। ठीक है, इस टाइम पे अगर किसी के घर में 2 बच्चे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, और कोई बड़ा बच्चा इस एज ग्रुप में है, ठीक है, और उसी का कोई छोटा भाई बहन है, अगर आपने उस छोटे भाई बहन को ज़्यादा प्यार दे दिया तो वो बड़ा बच्चा नाराज़ हो जाएगा आपसे, क्योंकि ये ऐसी एज है। ठीक है, उसके अंदर इस टाइम पे इतना ईगोसेंट्रेशन है कि सेंट्रिसिज्म है कि उसको बस वही चीज़ समझ में आ रही है जो उसको दिखाई दे रही है या उसके अकॉर्डिंग सही है। उसको हम चाहे भी कितना समझाएं उसको वो समझ में नहीं आएगा। जैसे बच्चा आपने देखा होगा, वो बोलेगा कि देखो मेरे साथ चांद मेरे साथ साथ चल रहा है, ठीक है, मून इज़ वॉकिंग अलॉन्ग विद मी, बट ऐसा होता तो नहीं है। वो तो हमें पता है कि मून तो घूमता ही है, ठीक है, लेकिन बच्चे के अकॉर्डिंग क्या है, मून नहीं घूम रहा, मून उसके साथ साथ चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है सेंट्रेशन। उसके अंदर सेंट्रेशन की भावना होती है, एक ही एस्पेक्ट के हिसाब से सोचता है वो, अलग अलग एस्पेक्ट के हिसाब से सोचने की क्षमता अभी उसके अंदर नहीं आई है। ठीक है, सेकंड आपका आ जाता है एनिमिज्म, जीववादी सोच। जीववादी सोच का मतलब हर नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग समझना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये बच्ची है, ये पढ़ा रही है अपने टेडी बियर्स को, उसको ये पता थोड़ी है कि इसके अंदर जान नहीं है, बट उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, ये पढ़ रहे हैं, उनको सब समझ में आ रहा है उसके हिसाब से। प्लस जैसे ही अगर कोई बच्चा इस एज के अंदर है, वो फॉर एग्जांपल चलते चलते उसको चोट लग गई, ठीक है, उसको बेड लग गया या उसको टेबल लग गया या उसको डोर लग गया, तो घर वाले क्या करेंगे, उस डोर को मारना शुरू कर देंगे कि हट, इससे लग गया, इसको भी मारो, इसी को पीट दो। ठीक है, उसको ये लगेगा कि हाँ इससे मेरे को चोट पहुंचाई तो मैंने इसको चोट पहुंचा दी। फॉर एन एग्जाम्पल, बैट बॉल से मतलब वो खेल के आ रहा है बाहर से, हाथ में बैट है उसके, ठीक है, उसके लग गया, वो बैट ही लग गया, वो बैट को ही मारना शुरू कर देगा कि इसकी वजह से लगा है मुझे, क्योंकि अभी उसको ये चीज़ का ज्ञान नहीं है कि क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है। प्लस लैक ऑफ कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन का मतलब ये हो जाता है बेटा, संरक्षण की समझ का अभाव है उसके अंदर। कहने का मतलब ये है कि एक मैंने छोटा ग्लास लिया, एक मैंने बड़ा ग्लास ले लिया, दोनों में मैंने सेम पानी डाला है, लेकिन उसके हिसाब से जो बड़ा ग्लास है उसमें पानी क्या है, हमेशा ज़्यादा है, छोटे ग्लास में क्या है, कम है। कभी भी डाल के देख लेना, आज अगर आपके घर में दो मतलब इस एज में कहीं बच्चे हैं तो उनको एक छोटे ग्लास में देना, एक बड़े ग्लास में पानी डाल के दे देना। ठीक है, वो अपने आप बड़ा वाला ग्लास उठाएंगे, उनको लगेगा कि बड़े ग्लास में क्या है, ज़्यादा है। अभी उनमें वो कंजर्वेशन की भी स्थिति नहीं आई है। नेक्स्ट आपकी थर्ड स्टेज आ जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष तक की है। एक आधा साल अगर ऊपर नीचे होता है तो उससे कोई इशू नहीं होता है, जनरली वैसे यही साल माने जाते हैं। ठीक है, जो कहाँ से है, 7 से लेके 11 ईयर्स तक। अब उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी, अब ईगोसेंट्रिक सोच नहीं रहेगी, क्यों, अभी वो पढ़ने लग जाएगा, समझने लग जाएगा चीज़ों को, तो अब वो लॉजिक लगाने लगेगा। ठीक है, इस एज में ही सबसे ज़्यादा बच्चा क्यों पूछेगा कि ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, ये क्या है, ये सब चीज़ें उसकी क्या आएगी, इस एज के अंदर आएगी। सेकंड आपका हो जाता है कंजर्वेशन, अब उसे समझ में आने लग जाएगा, अब उसे पता है कि बड़े ग्लास में और छोटे ग्लास में पानी क्या है, सेम ही है, कुछ चेंज नहीं है। रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी, उसको ये पता लग जाएगा कि अगर पानी को जमा दे तो बर्फ़ बनती है, तो अगर बर्फ़ पिघल जाएगी तो उससे क्या बन जाएगा, उल्टा पानी बन जाएगा। लेकिन इससे पहले वाली स्टेज में उसको ये चीज़ समझ में नहीं आती थी कि अगर पानी से बर्फ़ तो जम जाएगा, ये तो उसे समझ में आ गया, लेकिन बर्फ़ से पानी बनेगा कि नहीं बनेगा वो उसके बारे में उसको कोई भी अंदाज़ा नहीं है इस एज में। फिर आपका आ जाता है क्लासिफिकेशन, अलग अलग चीज़ें, अगर मैंने एक टोकरी के अंदर, ठीक है, कुछ फ्रूट्स डाल दिए, कुछ वेजिटेबल्स डाल दी, कुछ नट्स डाल दिए और उसको दे दिए और उसको बोला कि इनको अलग अलग कर दो, तो वो सारे फ्रूट्स अलग अलग लगा देगा, वेजिटेबल्स अलग अलग लगा देगा और सारे के सारे नट्स क्या कर देगा,
अलग अलग लगा देगा। सेम शेप्स का ज्ञान आ जाएगा, शेप्स को भी क्या लगा देगा, सीरीज में लगाना सीख जाएगा, जो कि सेरिएशन है, बड़े से छोटा या छोटे से बड़े के क्रम में, ठीक है। प्लस उसके साथ साथ वो ये भी समझने लग जाएगा कि अच्छा ये स्क्वायर शेप के, ये एक जैसी शेप के, ये ट्रायंगल है, ये एक जैसी शेप है, सर्कल है, ये एक जैसी शेप है। ईगोसेंट्रिक अब उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस टाइम पे बच्चा खेल कूद में ज़्यादा ध्यान देगा, ठीक है। प्ले स्टेज भी बोलते हैं इस एज को, खेलने में उसका ज़्यादा ध्यान रहेगा। उसको ये समझ में आ जाएगा कि अगर हम क्ले से खेल रहे हैं, ठीक है, और क्ले से हमने कुछ बना दिया और उस क्ले को अगर मैंने दोबारा से ऐसे मुट्ठी गोल गोल बना के दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि क्ले कम हो गई। उसको पता है कि उस क्ले से उतनी चीज़ बनी और वो क्ले कम नहीं हुई है। नेक्स्ट आपकी फोर्थ और लास्ट स्टेज आ जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11+ ईयर्स, कहने का मतलब है कि आपकी ऑलमोस्ट टीनेज के अराउंड जाने लग जाती है, 12 साल में आ जाती है। इस टाइम पे उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब है अमूर्त सोच। कहने का मतलब है अब वो बच्चा समझदारी की तरफ जाने लगा है। अब उसके अंदर लॉजिक भी अलग तरीके का आ गया। लॉजिक अब जो उसका है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिक आ गया है, ठीक है। अभी तक सिर्फ वो लॉजिक लगा रहा था थोड़ा बहुत, अब उसका लॉजिक क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक है। प्लस उसके साथ साथ उसको रीजनिंग आ गई है, काल्पनिक तर्क आ गया, उसको ये पता है इमेजिनरी चीज़ें क्या है और इन जो अनइमेजिनरी चीज़ें हैं वो क्या है, ठीक है। हर तरीके से कॉम्प्लेक्स टास्क को कंप्लीट करने में उसको मज़ा आने लगेगा और उस चीज़ की तरफ उसका क्या जाएगा, ध्यान जाएगा, जस्टिस की तरफ, मोरालिटी की तरफ, लॉजिक की तरफ। इस टाइम पे अब उसका ये सारी जो मतलब एक प्रॉपर एक मेंटल डेवलपमेंट है वो इस एज में होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी, हाइपोथेटिकल रीजनिंग आ जाएगी, डिडक्टिव लॉजिक आ जाएगा, ये सब कुछ इसी एज के अंदर आएगा। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई है, ठीक है। इसके बाद अब आपका मॉरल डेवलपमेंट आ जाता है। अब हम मॉरल डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। मॉरल डेवलपमेंट के अंदर बेटा पियाजे ने 2 स्टेजेस दिए हैं, ठीक है। एक दी है हेट्रोनॉमस मोरालिटी और एक दी है आपकी ऑटोनॉमस मोरालिटी। जो आपकी पराधीन नैतिकता है, जो कि हेट्रोनॉमस मोरालिटी है, वो आती है बेटा 5 से 10 साल की एज के अंदर, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि नैतिक विकास एक छोटे से बच्चे में कितना ही हो सकता है। जिस तरीके से उसने देखा है, सोचा है या समझा है, उतने में ही हो पाएगा। क्या वो खुद की अक्ल लगा पाएगा या खुद से सोच पाएगा कि क्या ये सही है या गलत है? इस उम्र में क्या उसको सही गलत का ज्ञान है? नहीं है। उसको बस ये पता है कि रूल्स जो है, जो नियम है, वो क्या है, एकदम फिक्स्ड होते हैं। वो किसी ना किसी अथॉरिटी ने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। और अथॉरिटी उनके लिए बेशक टीचर है, प्रिंसिपल है या फिर पेरेंट्स है, ठीक है। उनको ओबे करना है सारी चीज़ों को। किस लिए करते हैं वो ओबे? क्योंकि उनको डर लगता है पनिशमेंट से। अभी उनको ये नहीं पता है कि ये करना सही है या गलत है, बस उनको ये पता है कि ये करना नहीं है क्योंकि इससे क्या मिलेगी, उनको पनिशमेंट मिलेगी। एक्शन को जज करते हैं आउटकम से, इंटेंशन से नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर उन्होंने कोई गलती कर दी है, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखा है कि एक बच्चे ने एक तो 3 कप मिस्टेक मतलब गलती से तोड़ दिए और एक उसने इंटेंशनली तोड़ा, उसके लिए वो 3 कप तोड़ना ज़्यादा गलत है अदर देन वो 1 कप तोड़ना, क्योंकि अब उसको ये नहीं पता कि इंटेंशंस क्या होते हैं, ठीक है। अभी उसको बस ये पता है कि 3 कप तोड़ दिया, अरे बाप रे बहुत बड़ी गलती कर दी। 1 कप तोड़ा है, वो इतनी बड़ी गलती नहीं है। मतलब एक बच्चे ने 3 कप तोड़े और एक बच्चे ने 1 कप तोड़ा। एक बच्चे ने जानबूझकर फेंक के मारा उस 1 कप को, और जो दूसरे वाला बच्चा था उससे वो 3 कप गलती से गिर गए, ठीक है। लेकिन जो और बच्चे इन सब चीज़ों को देख रहे होंगे वो क्या बोलेंगे, जिसने 3 कप तोड़े हैं वो क्या है, ज़्यादा गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि उसने 3 तोड़ दिए। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि उससे गलती से हुई है वो चीज़, नहीं, उनको बस ये समझ में आ रहा है कि उसने कितने तोड़े, 3 तोड़े। और वो किससे डर के करते हैं सारी चीज़ें? पनिशमेंट से डर के करते हैं। अभी उनको सही गलत का ज्ञान नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट से डर के वो सारी की सारी चीज़ों को। अब जैसे किसी को इस एज में पूछो कि झूठ बोलना अच्छी बात होती है गंदी बात होती है, तो बोलेंगे कि झूठ बोलना तो गंदी बात होती है, चोरी करना भी गंदी बात होती है, ठीक है, अच्छे से बात ना करना भी गंदी बात होती है। लेकिन क्यों होती है? क्योंकि डांट पड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उनकी क्या होती है, एक फियर ऑफ पनिशमेंट होता है, एक दिमाग में वो डर बना हुआ होता है, ठीक है। इस वजह से वो क्या करते हैं, आपका रूल्स को फॉलो करते हैं। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। इसी के अंदर एक और चीज़ भी हम सोच सकते हैं, जैसे कि जो एक बच्चा होता है, अगर उससे गलती से कोई खिलौना टूट गया है, ठीक है, तो उसको ये लगेगा कि उसने गलती कर दी है ये खिलौना तोड़ के, उससे गलती से ही टूटा था, लेकिन उसके लिए वो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ का आउटकम नेगेटिव आया है, ठीक है, तो वो चीज़ भी क्या है, नेगेटिव है। उसके दिमाग में ये चीज़ गई हुई है कि जो चीज़ का आउटकम जितना ज़्यादा नेगेटिव, उतनी ही ज़्यादा वो क्या है, चीज़
पनिश होएगा उतना ही ज़्यादा वो उस चीज़ के ऊपर, और उतना ही ज़्यादा वो चीज़ क्या है, गलत है। तो उसका जो नैतिकता का सिद्धांत है इस समय में 5 से 10 साल की उम्र में, वो बस ये है कि जितनी ज़्यादा गलत चीज़ का आउटकम आया उतनी ज़्यादा वो चीज़ क्या है, गलत है। सेम यहाँ पर इसी वजह से 3 कप वाले की जो मिस्टेक थी वो ज़्यादा बड़ी मानी गई, अदर देन ब्रेकिंग 1 कप। उनको इंटेंशंस का कोई इस चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस फ़र्क ये पड़ता है कि कितने ज़्यादा बड़ी गलती करी है क्वांटिटी में, क्वालिटी में नहीं, क्वांटिटी में कितनी बड़ी, ठीक है, मात्रा में कितनी बड़ी गलती करी है। नेक्स्ट आपकी आ जाती है, एक सेकेंड, आई गेस ये थोड़ा सा कुछ गलत हो गया है। अच्छा, ये हेटेरोनॉमस मोरालिटी का ही एग्जाम्पल है। हाँ, जैसे कि इसके अंदर ये दे रखा है, चाइल्ड थिंक्स दैट कॉपिंग इन अ एग्जाम इज नॉट रॉन्ग। ठीक है, चीटिंग करना एग्जाम के अंदर गलत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस उसको कोई टीचर पकड़ नहीं रही है। समझ आया? अगर वहाँ पे टीचर नहीं है तो वो कॉपी करेंगे, अगर है तो वो कॉपी नहीं करेंगे। अगर उनको टीचर ने पकड़ लिया तो वो गलती है, नहीं पकड़ा तो वो गलती नहीं है। तो उनका जो फोकस है वो सिर्फ किस पे होता है बच्चे, आउटकम पे उनका फोकस होता है, उनका फोकस कभी भी इंटेंशंस पे नहीं होगा। ठीक है, ये तो थी हेटेरोनॉमस मोरालिटी जो कि 5 से 10 साल के बच्चों की उम्र में देखी जा सकती है। एक सेकेंड, सॉरी। और नेक्स्ट आपकी आ जाती है ऑटोनोमस मोरालिटी जो कि 10+ ईयर्स में आती है। अब बच्चों को समझ में आने लग जाएगा इंटेंशंस का। ठीक है, अब वो समझने लग जाएंगे जजमेंट को। बेशक अगर किसी से कोई गलती हुई है, लेकिन अगर वो गलती किसी की मतलब इंटेंशन भी नहीं हुई है, ठीक है, तो वो क्या होगी उनके लिए सही। जैसे कि गलती से कप टूटना, उसमें तो उनको डांट नहीं पड़ेगी, उनको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मेरे से गलती से हुआ है, तो इसके लिए मुझे कोई बहुत बड़ी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, और मैंने कोई बहुत बड़ी गलती भी नहीं करी है। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन जानबूझकर वो 3 कप तोड़ना या 4 कप तोड़ना या एक भी कप तोड़ना, ठीक है, वो क्या है, गलत। क्योंकि अब उनको इंटेंशंस का समझ में आने लग गया है, अब उनको रूल्स का समझ में आने लग गया है कि जो रूल्स बनते हैं वो मतलब बिल्कुल एकदम स्थायी नहीं होते। जैसे कि झूठ बोलना, ठीक है, झूठ बोलना अब उन्हें समझ में आ गया कि वैसे तो गलत है, लेकिन अगर झूठ बोल के किसी को बचाया जाता है तो वो गलत नहीं है। ठीक है, सेम ऐसे ही अब वो इंटेंशंस के थ्रू जज करते हैं, पहले वो आउटकम्स के थ्रू जज कर रहे थे, अब वो किसके थ्रू जज करते हैं, इंटेंशंस के थ्रू जज करते हैं। अब वो ये देखते हैं कि क्या जो जस्टिस है, क्या न्याय है, वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या वो चीज़ निष्पक्ष है या नहीं है। ठीक है, अब उनका जो दिमाग है वो थोड़ा जजमेंट की तरफ, थोड़ा लॉजिकल और जस्टिस की तरफ जाने लगता है। 2 टाइप की मोरालिटी थी, दोनों समझ में आई। हेटेरोनॉमस के अंदर बच्चे आउटकम पे नज़र देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, उसके हिसाब से वो अपना डिसाइड करते हैं कि इसको कौन कितना गलत है, कौन कितना नहीं है। और ऑटोनॉमस जो 10+ ईयर्स है, उसके अंदर वो ये देख के डिसाइड करते हैं कि किसके इंटेंशंस कितने सही हैं कि नहीं है। ठीक है, जैसे कि एक चाइल्ड अपने क्लासमेट के साथ लंच शेयर कर रहा है क्योंकि वो लंच लाना भूल गया, ठीक है, तो दैट इज़ राइट इवन आफ्टर नोइंग कि स्कूल के अंदर लंच शेयर करना अलाउड नहीं है ना। लेकिन हमें ये पता है कि इंसानियत के नाते वो लंच शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, और उस चीज़ पे उनको इतनी बड़ी वो भी नहीं मिलेगी, इतनी बड़ी पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये था आपका पूरा का पूरा पियाजे का चैप्टर, जिसके अंदर हमने सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट पढ़े, स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। स्कीमा जो आपके दिमाग में एक पिक्चर ऐड हो जाती है उसको आप स्कीमा कहते हैं, उसके अंदर आप कुछ न्यू ऐड करते हैं उसको आप एसिमिलेशन कहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, उसको अकोमोडेशन कहते हैं। और जब न्यू एडेड इन्फॉर्मेशन और चेंज्ड इन्फॉर्मेशन के अंदर आप बैलेंस क्रिएट कर देते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं बच्चे, इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये तो थे आपके की कॉन्सेप्ट्स। एक और पियाजे के अंदर हमने एक और चीज़ पढ़ी जो आपकी क्या थी, स्टेजेस थी पियाजे की। ठीक है, 4 स्टेजेस बताई थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और आपकी कौन सी थी, फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर के अंदर 0 से 2 ईयर्स की आपकी एज है, उसके अंदर कोई भी सिंबॉलिक थॉट नहीं आता है, कोई भी अक्षर का ज्ञान नहीं होता है बच्चे को, प्लस उसके साथ साथ उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है। ठीक है, आपका फिर आ जाता है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल के अंदर बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थॉट आ जाती है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या आ जाता है, ईगो सेंट्रिसिज्म, उसी के हिसाब से सब कुछ सही है, किसी और के हिसाब से कुछ भी सही नहीं है, बस जो वो कह रहा है वो सही है। उसके अंदर आपका सेंट्रेशन आ जाता है, एक ही एस्पेक्ट के ऊपर सेंट्रेड रहता है, एक ही एस्पेक्ट के बारे में सोचता है। ठीक है, प्लस उसके अंदर तब वहाँ पे जाके सिंबॉलिक थॉट भी उसकी आनी स्टार्ट हो जाती है। फिर और उसके अंदर कंजर्वेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा बड़ी लगेगी वो उतनी उसके अंदर क्या है, क्वांटिटी ज़्यादा है। थर्ड आपकी आ जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आपकी आपकी कौन सी एज में आती है, 7 से 11 या 7 to 12। ठीक है, उसके अंदर अब बच्चे के अंदर क्या आ जाएगा,
क्लासिफिकेशन आ जाएगी, प्लस सेरिएशन आ जाएगा, सीरीज में लगाना आ जाएगा, चीज़ों को क्लासीफाई करना आ जाएगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट शेप, साइजेस और टाइप्स, ठीक है। प्लस कंजर्वेशन आ जाएगा। अब उसको पता है कि ज़रूरी नहीं बड़ी चीज़ में बड़ी ही चीज़ डली हुई हो, ठीक है। जितनी ज़्यादा चीज़ बड़ी दिख रही है, जितना ज़्यादा साइज़ बड़ा है, ज़रूरी नहीं उसमें क्वांटिटी भी उतनी ही ज़्यादा बड़ी हो, ठीक है। और उसका ईगोसेंट्रिसिज्म अब क्या हो जाएगा, एकदम लोअर पॉइंट पे चला जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ और लास्ट स्टेज आपकी आ जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसके अंदर बच्चे के अंदर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, नॉलेज आ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, बच्चा अब समझदार हो जाता है, जस्टिस की तरफ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाता है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लग जाता है। क्या ये चीज़ें आपको स्टेजेस समझ में आई चारों की चारों? अब आपकी आ जाती है पियाजे का मॉरल डेवलपमेंट। दो टाइप का मॉरल डेवलपमेंट पियाजे ने दिया है, एक तो हेट्रोनॉमस और एक कौन सा दिया है आपका ऑटोनॉमस। हेट्रोनॉमस के अंदर बच्चे क्या करते हैं, वो हेट्रोनॉमस दिया है 5 to 10 की एज के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर बच्चा सिर्फ आउटकम के ऊपर ध्यान देता है कि जितना गंदा आउटकम उतनी बड़ी क्या पनिशमेंट, ठीक है। ऑटोनॉमस का आता है आपका 10+ ईयर, जिसके अंदर बच्चा ध्यान देता है इंटेंशंस के ऊपर कि अगर कोई चीज़ गलत भी है, बेशक झूठ बोलना या फिर कोई चीज़ शेयर करना बेशक गलत है, लेकिन अगर वो एक अच्छे कॉज के लिए किया जा रहा है, एक अच्छे इंटेंशन से किया जा रहा है, तो वो क्या है, सही है, उसके अंदर उसको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए थी। तो दिस वॉज योर पियाजे का चैप्टर। पियाजे का आपने मॉरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्लस उसके की कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे शाम को या नेक्स्ट डे, ठीक है। चलिए अभी के लिए थैंक यू मैम, एंड कोई भी डाउट आपको हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो डाउट डाल